नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं, गौरव राजेंद्र। आज हम इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिसमें कि पहली खबर दिल्ली से है, जहां शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। इस दौरान सीएम शुक्रवार सुबह 11 बजे प्री बजट बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे सोनीपत से है, जहां पर जहरीली शराब पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पानीपत शराब फैक्ट्री को टोटल क्लीनअप के लिए उपायुक्त के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे जो कि गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा सरकार ने 5 रुपए में आंखों के इलाज की योजना चलाई है, जिसमें ऑपरेशन से लेंस लगाए जा रहे हैं। आखिरी खबर भिवानी से है, जहां रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ओवरब्रिज के पास बने सर्विस रोड का अवलोकन किया है। इस दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि करीब 1 साल में यह पुल बनाकर जो है लोगों को समर्पित किया जाएगा। तो 4 बड़ी खबरें और जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। जो कि पहली तस्वीर में आप खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम। और दूसरी खबर पर हम बात करेंगे नशा तस्करों की खैर नहीं है, किस तरीके से नशा का जो कारोबार है वो तस्कर लगातार कर रहे हैं, उनको जो है अब उनकी खैर नहीं है। 5 रुपए में आंखों का इलाज है, तीसरी खबर में हम बात करेंगे। और चौथी बड़ी खबर में करोड़ों की लागत से अब एक ब्रिज बनेगा। तो ये तस्वीरें जिसमें कि सिलसिलेवार तरीके से हम 4 बड़ी खबरों को लेकर बात करेंगे। पहली तस्वीर में खबर जो कि दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम, और दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे नशा तस्करों की अब खैर नहीं है। यानी कि सोनीपत में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत मामले में अब डिप्टी सीएम के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे 5 रुपए में आंखों का इलाज करने की जो स्कीम है उसको लेकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पहली बड़ी खबर की करेंगे। शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। इस दौरान सीएम शुक्रवार सुबह 11 बजे प्री बजट बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि यह बैठक दिल्ली विज्ञान भवन में वित्त मंत्रालय ने बुलाई है, जिसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में शामिल होंगे। तो वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई है, जहां पर सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहेंगे और प्री बजट जो बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे। तो वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई है, जिसमें कि दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे और साथ ही साथ प्री बजट बैठक में हिस्सा लेंगे। पहली बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम रहेंगे और ये जो दौरा है जिसमें कि प्री बजट बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम मनोहर लाल, जो कि वित्त मंत्रालय ने ये बैठक बुलाई है। तो आपको बता दें कि प्री बजट बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम मनोहर लाल और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। जिसमें कि प्री बजट बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ये जो बैठक है वित्त मंत्रालय ने बुलाई है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल और साथ ही साथ इस बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर दिल्ली दौरे पर सीएम रहेंगे, जो कि प्री बजट बैठक में हिस्सा लेंगे।
दिल्ली के दौरे पर सीएम मनोहर लाल का दौरा दिल्ली का है और जिसको लेकर प्री बजट बैठक में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ वित्त मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भी हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर काम करने का लोगों को आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि गांव शामड़ी में जहरीली शराब पीने से मौतें हो गई थी। पानीपत शराब फैक्ट्री से एक गार्ड ने 2 लीटर ऑर्डरलेस पदार्थ वहां से उठाया जो केमिकल था, उसके सेवन से उन लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि पानीपत शराब फैक्ट्री को टोटल क्लीनअप के लिए उपायुक्त के नेतृत्व में कमेटी बना दी गई है। जो पानीपत शराब फैक्ट्री है वह 1 साल पहले बंद कर दी गई थी। अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि किसी प्रकार की शराब का सेवन नहीं हुआ था। पानीपत की डिस्टिलरी जो है वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने 2 लीटर की एक कोई प्लास्टिक की बोतल में ऑर्डरलेस लिक्विड वहाँ से उठाया जो कि कोई केमिकल था, उसको लाकर उसका सेवन किया और उसके सेवन से उन लोगों की डेथ हुई। ऑलरेडी पूरी पानीपत डिस्टिलरी को इमीडिएट क्लीनअप के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो डिस्टिलरी थी जिसको 1 साल पहले बंद कर दिया गया था। आज उसके पास ना तो लाइसेंस है और प्रेमिसेस बंद थे। उसके ऊपर इंक्वायरी कराई जाएगी कि सील होने के बावजूद भी वहाँ से कैसे इस तरह का लिक्विड बाहर आया है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएम डिप्टी सीएम के यहां पर जो है सख्त तेवर देखने को मिले हैं शराब कांड को लेकर। बिल्कुल, डिप्टी सीएम अपने कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे थे। जो 9 तारीख का जो समय है जिसको ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए पहुंचे थे और उनसे बातचीत की। जब कार्यकर्ताओं के साथ जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो शराब थी वो नकली शराब नहीं थी, वो एक केमिकल था जिससे पीने से 4 की मौत हुई है और इसकी टीम बना दी गई है और उसकी जांच जारी है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके से ये जो वहां से केमिकल लिया गया और उसको लेकर अगर बात करें तो वो जो फैक्ट्री थी वो काफी दिनों से जो है बंद चल रही थी, ऐसे में वहां से किस तरीके से निकला, क्या कुछ पूरी गुंजाइश थी, इसकी तो जांच होनी बाकी है। राजपत जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस हर पहलू पर जाने का प्रयास कर रही है कि जो डिप्टी सीएम ने भी कहा कि जो केमिकल था जो बंद फैक्ट्री से निकला था, जिस बोतल से निकला था और जिसने दी थी और दिया था वो केमिकल, उससे पूछताछ की जाएगी। आखिर 1 साल से ये फैक्ट्री बंद थी तो ये केमिकल कहाँ से आया, कैसे निकला, इन पर जो टीम बना दी गई है जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। जैसे लगातार एक के बाद एक डिप्टी सीएम ने दुष्यंत सोनी तक पहुंचे थे, एक के बाद एक बात पर जो कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिमटती हुई नजर आ रही है। जी राजपत, अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण पर जो जिस तरीके से जिनकी लोगों की जान गई है उनके परिजनों की तरफ से क्या कुछ मांगे हैं और उन मांगों पर सरकार किस तरीके से ध्यान देती हुई नजर आ रही है, प्रशासन क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिन लोगों की मृत्यु हुई है वह मैंने पहले भी बताया था कि फाइलें बनती हैं, जांच होती है और फाइलें दर्ज जाती हैं। जब मृत्यु होती है तो उसके बाद सिर्फ जांच बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, लेकिन जिनका व्यक्ति मरता है उन परिवारों को जैसे लगातार उन्होंने उचित मुआवजे की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई होती है या नहीं होती है आने वाला वक्त बताएगा। जी परिजनों की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने इस पर जो है सख्त तेवर दिखाए हैं, क्या कुछ परिजनों को लेकर जो है कहा है, उनकी मांगों को लेकर कहा है, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? लाजपत जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम ने सिर्फ एक कहा है कि जो फैक्ट्री जिस फैक्ट्री से केमिकल निकाला गया था वो फैक्ट्री 1 साल से बंद थी, उसमें से केमिकल जो निकला है जिस बोतल में निकला है उनकी जांच की बात सामने कही है, लेकिन पीड़ित जिनके घर वाले जो 4 लोग मरे हैं उनके बारे में डिप्टी सीएम ने कोई भी बात सामने नहीं रखी। जी तो क्या
परिजन लगातार जो है इसको लेकर आगे अपनी मांगों को लेकर जो है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, आश्वासन की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से मुआवजे कोई किसी तरीके की मांग सामने निकल कर आई। जी बिल्कुल, हम लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, एक वो पानीपत से था, 3 गोहाना से थे, तो लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में जो मृत्यु हुई है उनके घर पर जाकर उनसे बातचीत करने का प्रयास जारी है। जी लाजपत, जिस तरीके से उपायुक्त के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई है, जो कि जानकारी के हिसाब से जो है वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद मामला सामने निकल कर आएगा। लेकिन केमिकल की बात को लेकर अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से, आबकारी विभाग की तरफ से कोई चार्जशीट दाखिल की गई? जी बिल्कुल, देखिए ये नकली शराब से, जैसे हमने पूछा था कि जो नकली शराब से मृत्यु हुई है, जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, तो वो बात जो सामने आई है उनकी बात यही सामने आई है कि एक केमिकल था जिससे केमिकल किया तो उससे उनकी मौत हुई है। तो अभी जांच की जो टीम बनाई गई है वो किन तथ्यों पर जाती है, कैसी कार्रवाई सामने आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लाजपत, जिन लोगों की तबीयत जो है, स्थिति जो है गंभीर बनी हुई थी, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिनकी हालत नाजुक थी उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जब उनकी हालत नाजुक है वो जब अपने घर पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए लाजपत आपका, और इस प्रकरण पर पूरी तरीके से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार ने 5 रुपए में आंखों के इलाज की जो योजना है वो चलाई है। दरअसल आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ऑपरेशन से लेंस लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार की इस योजना पर अभी भी कुछ दलालों की जो है नजर है, जिसे लेकर हर खबर से संवाददाता सुशील सिंह गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीना गठवाल से खास बातचीत की। आई सर्जन डॉक्टर नीना गठवाल हमारे साथ है और इनसे जानेंगे, चूंकि सीजन शुरू हो गया है आंखों का और गुरुग्राम है, इसमें एक तरफ जहां शहरी लोग हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो दूसरी तरफ गरीब तबका भी है, और ऐसे में उन लोगों के लिए सरकार की क्या कुछ खास योजना है और किस योजना के तहत गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, इन तमाम बातों को जानेंगे। मैम, शुरुआत करते हैं आपसे, क्या कुछ योजना है आंखों को लेकर सरकार की? हमारे पास जो पूरा ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत सारे इन्वेस्टिगेशंस, सारे पेशेंट्स की, गरीब हो या अमीर, उनकी सभी की इन्वेस्टिगेशंस टोटली फ्री हैं, और कैटरेक्ट सर्जरी पूरी फ्री है पूरे गुड़गांव में, जो कि 2 जगह हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 और पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 में, दोनों जगह पे हमारे प्रोग्राम चल रहा है। एक और शिकायत आती है कि तमाम जो गरीब तबका है, जब वो आंखों को लेकर अस्पताल में जाता है या अपनी इलाज को लेकर जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बिचौलिए लोग हैं, और कहीं ना कहीं पैसे लेकर, चूंकि आम आदमी को ये पता नहीं होता कि उन्हें लेंस उनका फ्री लग रहा है, सरकार लेंस भी फ्री लगा रही है, वो कहीं ना कहीं वो पैसे ले लेते हैं और वैसे लोग करते हैं। तो उन लोगों से बचाव कैसे हो? नहीं, अभी किसी भी दलाल से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल खुला है, आप ओपीडी में 5 रुपए की पर्ची हमारी बनती है, उसमें आप हॉस्पिटल में आप एंटर करें। इन्वेस्टिगेशन टोटली फ्री है। जो भी आई सर्जन है वो उस कार्ड के ऊपर लिख देता है कि ये एनपीसीबी फ्री है। उसके अंतर्गत जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी की सारी पेशेंट की फ्री होती हैं। जो लेंसेज का है, लेंसेज भी फ्री है, और जो भी पोस्ट ऑपरेटिव दवाइयाँ हैं वो सब भी फ्री हैं। मतलब 5 रुपए में हरियाणा सरकार आपके आंखों का ऑपरेशन, आपके आंखों में लेंस लगवा देती है? जी, इवन एडमिशन भी टोटली फ्री है। वैसे कैटरेक्ट सर्जरी डे केयर सर्जरी होती है, पर लोग जो दूर से आ रहे हैं, दूर के वो हैं, तो हॉस्पिटल में, वार्ड में वो लोग अपना यहाँ पे रुक सकते हैं, और उनका वो सब भी फ्री स्टे है। अच्छा, रहने के लिए भी फ्री है? जी। अमूमन आंकड़ों की बात करें तो महीने में कितने लोग आ जाते हैं और इसका सीजन कब से शुरू होता है? अभी देखिए, अभी अच्छा सीजन है क्योंकि विंटर्स का टाइम है, तो पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती ऑपरेशन कराने में। तो इस टाइम अच्छा सीजन है, और इस टाइम हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितना मैक्सिमम कैंप्स वगैरह हम लोग करते हैं, तो वो अब पेशेंट्स को यहाँ पे करें और उनकी सर्जरी कराएं। प्रदूषण का भी समय चल रहा है, और ऐसे में कई लोगों की शिकायत है कि आंखों में जलन का, हालांकि ये सवाल इससे संबंधित नहीं था, लेकिन मैंने पूछ लिया कि मैं खुद आ रहा था तो मेरी आंखों में जलन महसूस हो रहा था। ऐसे लोगों के साथ कोई समस्या हो तो उनको अभी क्या करना चाहिए? एक तो फ्रीक्वेंटली अपनी आंखों को थोड़ा सा वॉश करें। हॉस्पिटल में कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, उनको यूज़ करें, और जितना हो सके अपना अंदर रहें। पोल्यूशन से जितना अपना बचाव कर सकते हैं, ये पर्सनल चीज़ें हैं, उसको अपना खुद ही वो उनको बचाना पड़ेगा पोल्यूशन से, बट आंखों को धो सकते हैं बार बार और दवाई डाल सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए सरकार, हरियाणा सरकार 5 रुपए में आपके आंखों का ऑपरेशन कराती है, यानी लेंस भी लगवाती है। ये जो सुविधा है कंटिन्यू चल रहा है, बस जरूरत है कि आपको किसी बिचौलिए के चक्कर में आप न पड़ें और सीधे अस्पताल में पीएचसी में संपर्क करें। वहां से गुरुग्राम के सेक्टर 10 जो सिविल हॉस्पिटल है या फिर पोली क्लिनिक सेक्टर 31 का है, यहां आकर संपर्क करें और 5 रुपए में आपके आंखों का सरकार के द्वारा, सरकार की सुविधा का लाभ उठाएं और आपके आंखों का ऑपरेशन या लेंस लग सकता है। गुरुग्राम। अगली खबर का रुख करते हैं। भिवानी में रेलवे डिपार्टमेंट में अधिकारियों ने ओवरब्रिज के पास सर्विस रोड का अवलोकन किया और बताया जा रहा है कि लोहारू रोड, फाटक, ओवरब्रिज, हालबास गेट और देवशर चुंगी चौक, मंडी चौक और रेलवे लाइन का अवलोकन किया। इस दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि करीब 1 साल में ये पुल बनाकर लोगों की समर्पित किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज के मामले में अधिकारियों, मंडी से जुड़े व्यापारियों और दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बैठक करने के बाद पुल निर्माण का जायजा लिया ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राइट साइड में रेलवे की ओर से ओवरब्रिज करीब 14 महीने से तैयार कर दिया जाएगा और लेफ्ट साइड में 8 महीने ऊंचे पिलरों पर ओवरब्रिज मंडी से उतरकर, साथ ही आवागमन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ब्रिज बनने से यातायात सुगम होगा। करोड़ों की लागत से जो ब्रिज है वो बनकर तैयार होगा। ब्रिज बनने से यातायात यहां पर सुगम होगा और साथ ही साथ शहर में बनेगा नया ओवरब्रिज, जिसको लेकर स्थानीय लोगों, दुकानदारों और व्यापारियों के साथ में जो बैठक कर पूरी तरीके से इसका जायजा लिया और साथ ही साथ इसके बारे में भी जानकारी हासिल की। तो करोड़ों की लागत से ब्रिज बनेगा, जहां पर ब्रिज बनने से यातायात को सुगमता हासिल होगी और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी इसके फायदे होंगे और शहर में ये जो ब्रिज है वो करोड़ों की लागत से बनेगा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों, दुकानदारों, व्यापारियों और जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं उनसे जो है बैठकर स्थिति का जायजा लिया और साथ ही साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड की अगर बात करें तो राइट साइड में 14 महीने और लेफ्ट साइड में 8 महीने के अंदर जो है ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही साथ करोड़ों की लागत से ये ब्रिज बनकर तैयार होगा, जिससे ब्रिज बनने से यातायात सुगम होगा। तो शहर में नया ओवरब्रिज बनेगा। ऐसा है, ये हमारी 2 प्रपोजल हैं। एक नेशनल हाईवे ने पहले इस ओवरब्रिज का आरओबी का कंप्लीट काम कर लिया था, लेकिन अब ये सारा रेलवे को ट्रांसफ़र कर दिया। और रेलवे के ट्रांसफ़र के बाद आज का मकसद इस मीटिंग का यही था, फिजिकली मौके के ऊपर स्टेट इंजीनियर और रेलवे इंजीनियर दोनों को बुला रखा था कि हमने इस रोड आरओबी को वहाँ से उठा के, जिससे समय भी बचे और मंडी का गेट भी बंद ना हो, दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना आए और 1 साल के अंदर अंदर ये पुल तोड़ के नया बना दिया जाए राइट साइड में। इसी प्रकार लेफ्ट में जो स्टेट का आरओबी बनाना है फाटक के ऊपर, उसकी हाइट भी 18 फुट होगी। जानकारी के साथ दीपक मुटरेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? शहर में नया जो ओवरब्रिज है वो बनकर तैयार होगा। बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी जिले के विकास के लिए 45 करोड़ रुपए और खर्च होंगे ताकि ओवरब्रिज जो है वो बनाया जा सके। ओवरब्रिज बनने से मैं आपको बता दूं कि भिवानी शहर के लोहारू NH मार्ग 709E पर लोग जो है ओवरब्रिज पर जा सकेंगे। उससे जो उन्हें काफी परेशानियों का सामना फिलहाल जो है करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पुल है वो तंग है और दूसरा यातायात भिवानी शहर में अधिक हो चुका है, उसकी वजह से दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। तो इस पुल को तोड़ करके नया ओवरब्रिज बनाया जाएगा। वहीं एक स्टेट का भी ओवरब्रिज है वो भी बनाया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये जो ओवरब्रिज है जिसको 1 साल के अंदर अंदर जो है बन करके तैयार होगा, इसके लिए भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह ने
जो दोनों के दोनों जो इंजीनियर हैं, चाहे रेलवे विभाग का हो चाहे एनएच का हो, दोनों को बुलाया था, उनसे बात की है। उनके बात करने के बाद उनका कहना है कि 45 करोड़ रुपए इस ओवरब्रिज के ऊपर खर्च होंगे और उसके बाद जो है लोगों को समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ना ही रोड एक्सीडेंट का खतरा होगा। जी दीपक, अगर बात की जाए ओवरब्रिज की तो स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ जो प्रतिक्रिया निकल कर आई? क्या इससे जो है पहले जो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो लेकिन अगर अब पूरे रोड मैप की अगर बात कर रहे हैं ओवरब्रिज को लेकर, तो ओवरब्रिज कितने महीनों के अंदर तैयार करने की जो संभावना है यहाँ पे? देखिए, जो फिलहाल जो बात की गई है उसमें ये कहा गया है कि 1 साल के अंदर अंदर जो है ये ओवरब्रिज जो है बन करके तैयार हो जाएंगे, लोगों को परेशानियों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्टेट के बीएनआर और एनएच रेलवे फाटक के द्वारा ये कार्य जो है किया जाएगा और 1 वर्ष के अंदर अंदर ये जो कार्य है ये किया जाएगा। तो क्या दीपक, अगर डीपीआर की अगर बात की जाए तो ओवरब्रिज का डीपीआर तैयार कर लिया गया है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि दोनों अधिकारियों से बातचीत की जा चुकी है। यहाँ तक कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद हैं धर्मवीर सिंह जी, उनका कहना है कि इस पर 45 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे और लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी, लोगों को काफी फायदा भी जो है उन्हें मिलेगा, ना तो एक्सीडेंट होंगे और साथ ही लोगों को जो परेशानियां होती है क्योंकि रेलवे फाटक बंद हो जाता है तो उसके कारण दिक्कतें आती है, तो वो दिक्कतें भी अब उन्हें नहीं आएंगी। लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से जब ब्रिज बनकर तैयार होगा, लेकिन उसको लेकर डीपीआर और रोड मैप जिस तरीके से जो तैयार किया गया है उसको लेकर क्या किसी कंपनी को इसका पूरा टेंडर दे दिया गया है या अभी उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं या फिर उस पर भी कोई मंथन? देखिए, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद है धर्मवीर सिंह जी, उनका कहना है कि सारी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और 1 साल का उन्होंने समय भी दिया है। 1 साल के अंदर अंदर लोगों को ये दिक्कतें जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। 1 साल के अंदर जो है ये रेलवे फाटक के ऊपर बनने वाला पुल जो है वो बनकर के तैयार हो जाएगा, इसकी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर ली जाएंगी। दीपक, जब इस पूरे मामले को लेकर जो है स्थानीय लोगों और दुकानदारों और व्यापारियों से जब जो है बातचीत की गई, उनके समक्ष जो है इस पर पूरी तरीके से चर्चा की गई, तो उन लोगों की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया थी जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जब वो उन्होंने यहाँ पर जो है बैठकर जो रोड मैप जो तस्वीरें हमारे देख रहे हैं उसमें निकल कर आ रही है, तो क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई? देखिए, लोगों का कहना है कि काफी अच्छी बात है, भिवानी शहर के अंदर ये जो ओवरब्रिज बनेगा, हालांकि एक ओवरब्रिज पहले है वो खस्ता हाल में हो चुका है जो कि काफी पुराना है, ऐसे में वो नया बनाया जाएगा और दूसरा भी जब पुल बनाया जाएगा तो लोगों को काफी परेशानियां जब तक झेलनी पड़ती हैं वो झेलनी नहीं पड़ेंगी, उनके लिए काफी फायदा मिलेगा उन्हें। लोगों का कहना है कि अगर 1 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाते हैं, उन्हें जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मार्ग है ये राजस्थान को जोड़ता है, तो भिवानी से राजस्थान जाने के लिए इसी रोड के ऊपर से जाना पड़ता है और जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण और लोगों का आवागमन ज्यादा होने के कारण वहाँ तंग पुल है ये, और जब ये चौड़ा पुल हो जाएगा तो काफी फायदा भी लोगों को मिलेगा, तो काफी खुशी लोगों के अंदर है। दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं व्यस्ततम जो ओवरब्रिज है जिस पे होके जो है हजारों की तादाद में जो है वाहन गुजरते हैं, ऐसे में जब ये रोड मैप तैयार कर लिया गया है और ओवरब्रिज बनाने की योजना पर जो है बात आगे बढ़ती हुई जा रही है, तो ऐसे में यातायात को किस तरीके से डायवर्जन किया जाएगा उस पर भी कोई चर्चा? देखिए, अभी फिलहाल जिस प्रकार से बात की जा रही है उसमें पहले एक पुल बनाया जाएगा, एक पुल बनने के बाद फिर दूसरा पुल बनाया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार के दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन जो है वो कर रहा है जी। तो इसके लिए भी लेकर के जो है प्रशासन ने मंथन भी कर लिया है और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह ने भी यही कहा है कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।